फ्रेंड्स, मैं राजू सर आप सभी का स्वागत है कॉमर्स गुरु में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के सेट 1 का क्वेश्चन 26 टू 50। इससे पहले हम लोगों ने देखा था सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, ठीक है, और इसी को बढ़ा रहे हैं 26 से 50 तक आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट 2 का 1 टू 25 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। The person who drew the bill is called. The person who draws the bill is called A. Drawer, B. Drawee, C. Payee, D. None of these. ठीक है, तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि जो वो कौन सा पर्सन है जो बिल ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ए ड्रोवर। ए ड्रोवर। Question number 27. How many parties are there to bills of exchange? A 2, B 3, C 4, D 1. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल कितने पार्टी हो सकती हैं? तो टोटल पार्टी इसमें होते हैं, पहला ड्रोवर, दूसरा ड्रॉई और थर्ड होता है पे। ठीक है, पे। तो कभी कभी आप देखोगे बिल में केवल 2 ही पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 पार्टी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 28। ऑन 1 Jan 2021 X draws a bill on Y for 20,000 for 3 months. The maturity date of the bill will be A 1 April 2021, यहाँ 21 होगा, ठीक है, इस जगह होगा, सॉरी 2011 होगा, बी का होगा 3 अप्रैल 2011, सी 4 अप्रैल 2011 एंड डी 4 मई 2011। तो देखिए होता क्या कि बिल ड्रॉ किया गया 1 जैन 2011 को, 3 मंथ के बाद, मतलब ये देखो हम मंथ में ऐड करेंगे 3 को तो आएगा 4 2011, मतलब 1 अप्रैल 2011। लेकिन होता क्या है ना कि गवर्नमेंट हमें 3 डेज का ग्रेस डे देती है, तो हम लोग 1 में ऐड कर लेंगे 3, ठीक है, तो हो जाएगा डेट 4 अप्रैल 2011। तो मीन्स आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, ठीक है, 4 अप्रैल 2011। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ए बियरर चेक, बी प्रोमिसरी नोट, सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डी अकाउंट्स पेई क्रॉस चेक। तो इसका आंसर होगा 29 का डी। 29 का आंसर होगा डी, अकाउंट पे क्रॉस चेक, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30। इफ अ सेल्स गुड्स टू बी, देन द बिल विल बी ड्रॉन बाय ए बी बी, सी ए बी बोथ, सी का मतलब ए एंड बी बोथ, डी नॉन ऑफ डीज। देखिए इस जगह हो क्या रहा, ए जो है वो गुड्स बेचेगा बी को, ठीक है, तो बी हो जाएगा सेलर, बी हो जाएगा सेलर और सॉरी ए हो जाएगा सेलर एंड बी हो जाएगा परचेजर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल को ड्रॉ करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल को ड्रॉ करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31।
Which of the following shows the financial position of a business? A. Profit and loss account. B. Balance sheet. C. Cash flow statement. D. Income and expenditure account. देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसे बोलता है कि कौन सा फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है बैलेंस शीट। क्या कौन शो करता है? तो बैलेंस शीट। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। 31 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट इज मेड ऑन। ठीक है। ए डेटर्स, बी क्रेडिटर्स, सी मशीनरी, डी। तो ऐसे कस्टमर जो एक बिजनेसमैन से, एक कस्टमर अगर बिजनेसमैन से गुड्स उधार में क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो हो जाते हैं डेटर, और कोई डेटर पेमेंट नहीं करता है उस समय डेटर कहलाता है बैड डेब्ट। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। 32 का आंसर होगा ए, बैड डेब्ट डेटर। 33, ग्रॉस प्रॉफिट। ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, बी सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी सेल्स माइनस परचेज, डी नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका आंसर होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स आंसर होगा बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अगर सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर लोगे तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट? ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ट्रायल बैलेंस एंड डी बैलेंस शीट। तो इनमें से वो कौन से हैं जो फाइनल अकाउंट नहीं कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सी। 34 का आंसर होगा सी, ट्रायल बैलेंस। क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट में आपका आता है कौन कौन है? तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सभी आते हैं फाइनल अकाउंट में। किसमें आते हैं? फाइनल अकाउंट में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, बैलेंस। 35, ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन अ ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सी बैलेंस शीट। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रेडिंग का जो ओपनिंग दिखाते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कहाँ? इसे दिखाया जाता है ए ट्रेडिंग अकाउंट में। आप याद करो, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो स्टार्टिंग में लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई तब लिखते हो सेल, और बाई लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये कहाँ लिखा जाता है? ये लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ये है क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको देखकर आपको 36 से 42 तक इसी को देखकर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। इसी को देखकर आपको सॉल्व करना होगा 36 से 42 तक का क्वेश्चन, जिसमें आपका दिया हुआ है प्लांट है 40,000 का। ठीक है। ट्रक दिया हुआ है, फर्नीचर है, डेटर है, परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, रेंट है, एडवर्टाइजिंग है, कैश है, स्टॉक है, वेजेस है, और क्रेडिट बैलेंस में आपका दिया है कैपिटल्स,
नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, रिटर्न, आउटवर्ड एंड सेल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है और इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए बोल रहा है कि नेट सेल क्या होगा, 36 का पूछ रहा है कि नेट सेल क्या होगा। तो देख सकते हो आप इस क्वेश्चन में नेट सेल निकालने के लिए आपको देखोगे तो इस जगह देखो नेट सेल दिया है 1,61,300 और रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 13,000। तो 1,61,300 से हम अगर माइनस कर देते हैं 1,300 को, 1,61,300 माइनस 1,300 इक्वल टू 1,60,000। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा 1,60,000। तो इसका आंसर होगा 36 का ए, 1,60,000। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या पूछा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 10%। ठीक है, क्या हुआ तो बैड डेप्ट का 10%, और बैड डेप्ट निकलता किस पे है, वो निकलता है डेटर पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और डेटर पे हमें निकालना है 10%। तो ज़रा देखो आपको दिख रहा होगा डेटर, और देखो ये डेटर कितना है 35,000, और 35,000 का 10% ले लो, और 10% लोगे तो ये होगा कितना 3,500। तो आंसर होगा 3,500। कहाँ है जी, ये देखो 3,500 मीन्स इसका आंसर हो गया बी, 3,500। अब देखोगे 48 बोलता है रेंट इज पेबल एट 200 पर मंथ, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए हर महीना 200 रुपये पे करना है। तो जरा क्वेश्चन देख ले, देखिए तो रेंट कहीं दिख रहा, ये देखोगे रेंट, ये देखिए रेंट है 1750, 1750। ठीक है, और आपको रेंट मिलना चाहिए था 200 हर महीने। तो मंथ में आपको मिलेगा 200, मतलब एक साल में मिलेगा 2400। 2400 माइनस कर लो, 0 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया तो हो गया 6। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 650, 650। आंसर हो जाएगा 650 मीन्स इसका आंसर होगा 38 का 650 मीन्स बी। अब देखते हैं क्या बोला है, डेप्रिसिएशन 5% प्लांट पे निकालने बोला है। तो जरा प्लांट का वैल्यू देखो, प्लांट का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन देखा जाए पहले। प्लांट, ये देखो प्लांट क्या है तो 40,000 है। अब ये 40,000 पे डेट तो मेंशन है नहीं, तो हमें क्या करना है 5% निकाल लेना है। 5% अगर निकालोगे तो आएगा कितना 400 इंटू 5 इक्वल टू 2000। तो आंसर हो जाएगा 2000। या देखा जाए कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए 2000 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा क्या 39 का 2000 सी। अब 40 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 20%। तो जरा कैपिटल का हम पहले वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल था कितने का, तो आप देख सकते हो कैपिटल है 67,250, 67,250। देखिए कैपिटल था कितना 67,250 का अगर आप लोग 20% निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5 14। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 13450, 13450 मीन्स आंसर होगा सी, 13,450। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वेजेस विल बी सोन इन, वेजेस कहाँ शो किया जाएगा। तो वेजेस कहाँ शो किया जाता है बाबू, तो वेजेस शो किया जाता है, पहले ऑप्शन देख लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है बैलेंस शीट, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नॉन ऑफ दिस। तो वेजेस जो होता है या तो ट्रेडिंग में आएगा या फिर
प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर ट्रेडिंग का है, अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आएगा। अगर मार्केट से रिलेटेड है मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद ऑफिशियल वर्क में अगर वेस्ट लगता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए आंसर होगा 41। 42 क्रेडिटर विल बी शोन इन, क्रेडिटर को कहाँ शो किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी ए एंड बी बोथ, और डी नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है क्रेडिटर को हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो कहाँ आएगा जी? तो ये आएगा, आंसर उसका होगा बैलेंस शीट, मीन्स बी। 43 द फुल फॉर्म ऑफ DBMS इज ए डाटाबेस मैसेजिंग सिस्टम, बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी डिजिटल बेस मैसेजिंग सिस्टम। तो आप लोगों को पता ही है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। देखिएगा, हाउ मैनी बिट्स मे 1 बाइट्स, कितने बिट्स होते हैं एक बाइट में? ए है 6, बी 2, सी 8, डी 10। तो इसका आंसर होगा टोटल 8 होता है, 8। क्या होगा? इसका आंसर होगा 8, ठीक है, मतलब सी। अब क्वेश्चन नंबर 45 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ए हाई कॉस्ट, बी एक्यूरेसी, सी इनसिक्योरिटी, डी अनसर्टेन कंप्यूटर ऑपरेटर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी एक्यूरेसी। कंप्यूटर का क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज है कि ये एक्यूरेसी दिखाता है, जो भी बताता है वो ट्रू बताता है। अब देखोगे पूछा है W स्टैंड ऑफ, सर यहाँ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, तो ये पूछा WWW का फुल फॉर्म क्या है? ए वर्ल्ड होल वेब, बी वर्ल्ड वाइड वेब, डी वाइड वर्ल्ड वेब, सी वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है बी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आंसर क्या होगा? बी, आंसर होगा बी। 47 हु इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ए, इसका आंसर तो आप लोग देख के पता चल जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। ए नंबर आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये तो आप लोग क्लास 1-2 में जब कंप्यूटर के जब पढ़े होंगे तभी आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सगा 220, बी परम 8000, ठीक है। ये आंसर आपका इसका बी ही है, ठीक है। आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, ठीक है, परम 8000। विच इज एन इनपुट डिवाइस, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है? ए प्रिंटर, बी फैक्स, सी कीबोर्ड, डी मॉनिटर। बताओ बताओ कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? ये इनपुट है, ठीक है। ये क्या है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से क्या होता है ना, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, यानी वहाँ से पेज होगा जो बाहर आता है, तो ये आउटपुट हो गया फैक्स। फैक्स से भी हमें प्रिंट निकलता है। और मॉनिटर जो डिस्प्ले शो करता है, मतलब वो आउटपुट शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, CPU स्टैंड फॉर ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्राइमरी यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंप्यूटर यूनिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है कौन सा? सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए आज हम लोगों ने देखा क्या कि क्वेश्चन सेट 1 का 26 से 50 तक, ठीक है। और आप लोगों को मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये करीब करीब में
6 वीडियो डालूंगा। अगर आप इसे देख लेते हो तो 100% गारंटी है कि आपका सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।